एक बहुत ही पुरानी फिल्म की कुछ अंश में गीत के आपको सुनाना मांगता हूँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आपने भी सुना होगा ये गीत, और ये गीत ये दर्शाता है कि जो कुछ भी है बस इस दुनिया में है और कहीं भी कुछ नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आजकल की जो फिलॉसफी है, आजकल की जो विचारधारा है, वो है बस खाओ पियो और मौज करो, आनंद करो, कल को किसने देखा है। जब हम इस बात को ऐसे सुनते हैं तो सच में लगता है यार, कल को किसने देखा है। आज का दिन है जो हम एंजॉय कर सकते हैं। भाई कल एंजॉय करें ना करें, कम से कम आज तो एंजॉय करें। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पिक्चर है, वहाँ पर सब लोग बैठ कर के हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तरह तरह के सुख भोग चीज़ें वहाँ पर हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या यही ज़िंदगी है? क्या इसी का नाम ज़िंदगी है? ये प्रश्न है जो मैं आज आपके सामने रखता हूँ और आपके दोस्तों के सामने। ये बात मेरे सामने भी रखी गई थी और ये आज मैं आपको बताना मांगता हूँ। खाओ पियो और मौज करो, ये दुनिया के तौर तरीके हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि ये सिर्फ शरीर तक ही निर्भर है। शरीर के बाद जो आत्मा है वो सूखी की सूखी रह जाती है और वो मरी दशा में चली जाती है। ये जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, वो पाया जाता है इक्लेसियास्टिस, और जो बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन है इक्लेसियास्टिस, और उसका 8 अध्याय 15वां पद। 8 अध्याय और 15वां पद। ये जो किताब लिखी है ये सुलेमान ने लिखी है, और परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दिया कि वो इन बातों को लिखे और बताए कि सूर्य के नीचे बस यही एक चीज़ है, और सूर्य के नीचे क्या है? पृथ्वी, और हमारे ऊपर सूर्य है। तो कहने का मतलब यहाँ के जो लोगों के रहने के और जीने का जो अस्तित्व का जो मुख्य उद्देश्य है, अभी के लिए जियो, है ना, कल की चिंता क्यों करना है। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ पर सहोपदेशक, उसका 8 अध्याय 15वां पद। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए हैं, उसके बड़े परिश्रम में उसके संग बना रहता है। देखिए, मनुष्य 2-3 भागों में बटा हुआ है। एक तो शरीर है, एक प्राण है और एक आत्मा है। आत्मा और प्राण दोनों एक साथ काम करते हैं, और अच्छा और बुरे का बात आता है आत्मा से, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन बिना प्रभु यीशु मसीह के वो आत्मा मृतक है और उसमें से अच्छी बातें निकल नहीं सकती। तो जो भी चीज़ें हैं, मस्ती करना, ड्रग लेना, अनियत रूप से, अनैतिक रूप से सेक्स का एंजॉय करना, लिव इन रिलेशनशिप रहना, पीना पाना, और बस अपने सेल्फ का जो सेटिस्फैक्शन है उसको वो संतुष्टि देता है। लेकिन जो आत्मा है वो बिल्कुल सूखा है, मरा हुआ है। और यही बात हम देखते हैं एक जगह पर, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, उसको हानि ही हानि है। हम लोग अपने शरीर के लिए नहीं जीना है, अपने आत्मा के लिए जीना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज मैं अभी आपके सामने एक कहानी के द्वारा बताऊंगा कि ऐसा ही एक व्यक्ति था जो बस खाओ पियो और मौज करो वाली बात में वो संलग्न था, और उसने अपने सोल के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में
बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शायद आपको ये पता भी होगा इस कहानी के बारे में। चलिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 से 30 पद। लूका उसका 16वां अध्याय 19 से 30 पद सुनिए। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ है कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी खाई ठहराई गई है, कि जो यहाँ से इस पार जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा है और भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की बात नहीं सुनते तो मरे हुओं में से कोई जी उठे तो उनकी भी नहीं मानेंगे। बहुत ही भयावह, बहुत ही भयंकर यहाँ पर एक दृश्य दिया गया है उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में जो ये सोचते हैं कि बस यही एक जीवन है, ये एक जीवन मिला हुआ है, जो भी है उसी में एंजॉय करो, बस यही एक पल है जीने का, और उसके बाद मर जाएंगे। क्या ये सही है? परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, जिसको मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ऐसा बताती है, और ये वचन सत्य है, ऐसा बताती है कि इसके आगे भी एक दुनिया है, और वो दुनिया अनंत वाली दुनिया। ये वाली दुनिया तो थोड़े समय की है ना। आपका जीवन, मेरा जीवन कितने समय का है? 60, 70, 80, 90, 100, 110, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद क्या? अब देखिए ना, यहाँ पर वो जो धनवान मनुष्य था, उसके पास सब कुछ था, प्रॉब्ली गाड़ी बंगला, मतलब आजकल के हिसाब से यदि हम देखें तो उसके पास नौकर चाकर, अच्छी से अच्छी खाने की चीज़ें, मतलब एक प्रकार के जैसे बोलते हैं ना इंजॉय करने की बात। आप समझ रहे मेरे ख्याल में इंजॉय का मतलब क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही सीमित है, क्योंकि हमारा एक एक पल मौत को नज़दीक में लाता चला जाता है। एक एक मिनट, एक एक महीना, एक एक साल हम और भी मौत के करीब आते चले जाते हैं। बल्कि हम ये भी जानते हैं कि जब हम पैदा हुए हैं उस दिन से हमारी मृत्यु की गिनती शुरू हो जाती है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन है सही बात।
तो क्या हम आने वाले जिंदगी के बारे में कुछ सोचे हैं, या हम सोचते हैं यार यही मौज करो, जीना यहाँ मरना यहाँ, जाना कहाँ है यार, है कल को किसने देखा है। एक तरह से बड़ी लॉजिक सी बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए, शैतान जो है वो हमें अट्रैक्ट करता है। वो नहीं चाहता कि हम अनंत जिंदगी में प्रवेश करें। वो नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को लें, बल्कि उसको ठुकराएं। वो नहीं चाहता कि हम पवित्र बने। वो नहीं चाहता कि हम अनंत काल की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। बाइबल बताती है कि सिर्फ दो रास्ते हैं, एक सकरा रास्ता और एक चौड़ा रास्ता। चौड़े रास्ते में साहब हजारों की भीड़ तादाद चले जाते, क्योंकि चौड़ा है वो रास्ता और उसमें बहुत लोग जाते। आराम की जिंदगी है, पैसे खराब करने की जिंदगी है, अपना जो मेरा मन चाहे, जो मेरी आंख चाहे, जो मेरा दिल चाहे, जो मेरा शरीर चाहे, बस वही करो। और ये बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन अंत में क्या है? अंत में मौत है। अब देखिए ना, मैं पहाड़ में के पास रहता हूँ, ठीक है। थोड़ी दूर पर पहाड़ी है जो पहाड़ियों की रानी कहलाई जाती है। शाम के समय जब मैं अपनी नज़र ऊपर पहाड़ियों की ओर लगाता हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे साहब, वहाँ तो सोना चमक रहा है। अरे वाह, उस पहाड़ी में तो सोना ही सोना, बाप रे बाप, चमको देखो जैसे सोने की चमक आ रही है। बाद में मुझे पता पड़ता वो सोना नहीं, वो जो सूर्यास्त का जो चित्र है वो उस पर रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, सूर्यास्त उस कांच की खिड़की जो ऊपर पहाड़ी में है उससे टकराती है, तो हमें नीचे ऐसा लगता है कि सोना चमक रहा है। सोना नहीं है, वो सूर्यास्त की पिक्चर है। अगर आप जाएंगे वहां देखेंगे तो सिर्फ कांच ही मिलेगा आपको। जिंदगी कुछ ऐसे ही दिखती है कि दूर से हम देखें कि यार बहुत अच्छा है, हरी घास है और सोना ही सोना है, मज़ा ही मज़ा है। कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं क्योंकि उसमें मज़ा है। अनैतिक सेक्स जो है उसमें मज़ा है, एंजॉयमेंट है। उल्टे सीधे काम करते हैं, मज़ा तो आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते कि अंत में मौत है। मौत मौत मौत। तो ये जो फिलॉसफी हमारे साथ आती है, लोग बोलते हैं यार खाओ पियो और मौज करो, कल को किसने देखा है। ये शैतान हमारे मनों में लाता है, हमारे फ्रेंड्स के मन में लाता है। पहले मेरे जीवन में भी ऐसी बातें आती थी। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कि हम इस प्रकार की बातों से बिल्कुल भी ना भटकें। हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं रहेगा। एक समय आएगा परमेश्वर का वचन बिल्कुल एक प्रकार का अकाल सा पड़ जाएगा। हम परमेश्वर का वचन ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। लिखा हुआ बाइबल में, अभी आपके चारों तरफ आप परमेश्वर का वचन आता है। देखिए, मैंने उन 900 से भी ज़्यादा परमेश्वर का वचन आपको इस कटारे कम्युनिकेट्स के द्वारा दिया है। कितना सुना है, कितना अपने जीवन में उसको अनुभव किया है, ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। और इसलिए अगर हमें सही रास्ते से जाना है, सकरे मार्ग से, यीशु मसीह ने कहा कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो। चौड़े मार्ग में तो ढेर सारी भीड़ आराम से चली जाती, लेकिन सकरे मार्ग में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि वहाँ इस प्रकार का जो बोलते हैं ना, खोखली हंसी, खोखला मनोरंजन, खोखला सुख, वो सकरे मार्ग में नहीं मिलेगा। वहाँ पर असली चीज़ मिलेगी आपको, वहाँ पर असली संगति मिलेगी, वहाँ पर असली जॉय मिलेगा जो अनंत काल का है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक द्वार से प्रवेश करना है। और वो द्वार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा एक बार, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर जाता है
वो अनंत जीवन का भाग्य। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बलिदान, अपना जान, अपना जीवन क्रूस पर चढ़ा दिया बलिदान के रूप में। जो पापों की सजा है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अब जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको अपना जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, तो भाई उसको अनंत जीवन मिलता है, तब असली खुशी मिलती है। अब आपको ये सुनकर थोड़ा सा आपको ये ना लगे कि यार भाई ऐसा बता रहे हैं भाई खाना खाना, अच्छा खाना खाना पाप है। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी एंजॉय करना पाप है? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप एंजॉय करें, जरूर करें। आप पैसा कमाए हैं, उसको सही रूप से इस्तेमाल करें, सही जगह पर इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, तो ये तो परमेश्वर चाहता है कि हम सुख भोगें परमेश्वर के आत्मा में होकर के। जी हाँ, वो असली खुशी है, वो असली सच्चाई है। बाकी तो सब नकली हैं, है ना। आपने देखा होगा जो चीज़ें बहुत नकली सी होती है ज़्यादा चमकती है। उसको चमकीला इसलिए बनाते ताकि लोग खरीदें, और 2-3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो चमकपन ख़त्म। लेकिन जो असली चीज़ है वो हमेशा बनी रहती है। तो आप इस प्रकार की चमकीली चीज़ों के पीछे ना जाएं। असली चीज़, और असली कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का। तो हम देखते हैं प्रियो कि खाना खाना, अच्छा खाना खाना अच्छी बात है, मौज भी करना अच्छी बात है, आनंद लेना भी अच्छी बात है ना। अच्छा दूध पीजिए आप, अच्छा पानी पीजिए आप, अच्छा खाना, पौष्टिक भोजन खाइए आप, है ना। संगति को प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करें तो प्रभु इसमें आशीष देगा। जी हाँ, लेकिन अगर मैं अपने सेल्फिश, अहम स्वार्थ को पूरा करने के लिए परमेश्वर को हटा करके अपनी मर्जी पूरी करूंगा, कहूँगा भैया मेरी जिंदगी यही है, तो फिर खतरे की घंटी है साहब। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि होशियार रहो। अंत में परमेश्वर क्या करेगा? हमारे सब कामों का क्या लेगा? लेखा लेगा भाई। फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ सभोपदेशक और उसका 12वां अध्याय और 13 और 14 पद। सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय 13 और 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि भाई परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ये जो पद है ना, बहुत मतलब सीरियस है, गंभीर है। इसको हमें गंभीरता से लेना। अब लीजिए ना, वो लाजर जो था इस दुनिया में तो उसने बहुत दुख सहा, लेकिन परमेश्वर की गोद में बैठा। लेकिन वो जो धनी मनुष्य था, उसने भैया लाजर की भी चिंता नहीं किया, अपने में मस्त रहा, बोला यही जिंदगी है। और वो कहाँ तड़प रहा था? नरक में, नरक में तड़प रहा था वो, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। उसने बोला अरे बाप रे बाप, लाजर की एक थोड़ा सा पानी भिजवा दे, उंगली भिगो करके, क्योंकि मैं यहाँ आग में तड़प रहा हूँ, नरक की आग जो कभी बुझती नहीं। भयंकर बात है, सीरियस बात है, गंभीर बात है। क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया? मेरी आशा है कि आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। यदि ऐसी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्यों नहीं यही बात आप दूसरों को बताएं, ताकि आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके काम करने वाले जो आपके साथ काम करते हैं, स्टूडेंट्स, जो भी हो, वो असली जिंदगी के बारे में जान जाए। ये तो खोखली जिंदगी इस पृथ्वी पर, लेकिन स्वर्ग में अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो असली जिंदगी है, असली मजा है। वहां भी आनंद,
हमेशा हमेशा के लिए। तो ये गुड न्यूज़ आप दूसरों को बताइए। जी हाँ, आप दूसरों को बताइए और कहिए कि भाई सिर्फ खाना पीना और मौज उड़ाना ही नहीं है जीवन का उद्देश्य। ये इसके और भी गंभीर और सीरियस बात है, और वो ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उसको उद्धारकर्ता मानना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है और उसके लिए जीवन बिताना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो अंत में जब हमारी मौत होगी तो हम अनंत काल तक प्रभु के साथ होंगे। जैसा लाजर था अब्राहम की गोद में, हम भी स्वर्ग में हमेशा वैसे ही रहेंगे। सो परमेश्वर आपको इसमें आशीष दे।